नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे विधानसभा के बजट सत्र के समापन का समय आ रहा है, सदन के अंदर हंगामा भी उसी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। विपक्ष एक के बाद एक मुद्दे लाकर सत्ता पक्ष को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। छत्तीसगढ़ में जहां महतारी शब्द एक बार फिर राजनीति के फलक पर तैरने लगा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद राजपूत ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पर यह आरोप लगाकर कि प्रदेश में खलबली मचा दी कि नेता प्रतिपक्ष ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार पिछले कई दिनों से गोविंद राजपूत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सिंघार का आरोप है कि गोविंद राजपूत ने 2019 से लेकर 2024 के बीच परिवहन मंत्री रहते हुए हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने लोकायुक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो में भी की है। आरोप पत्र में इस बात का उल्लेख है कि परिवहन मंत्री रहते हुए राजपूत ने स्वयं तथा स्वजनों और रिश्तेदारों के नाम से 2000 करोड़ से ऊपर की जमीनें खरीदी है। अतः जांच होने तक इन सभी संपत्तियों पर खरीदी बिक्री पर रोक लगाई जाए, जिसके जवाब में आज विधानसभा में मंत्री गोविंद राजपूत ने मीडिया के सामने यह आरोप लगाकर सिंघार ने उन्हें जान से मारने की सुपारी दी है, सियासत में सनसनी फैला दी। खैर, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां एक बार फिर से महतारी शब्द से जुड़ी योजना विपक्ष के निशाने पर है। पहले महतारी वंदन योजना को लेकर विपक्ष शायद सरकार पर हमलावर थी, तो अब सदन में महतारी सदन योजना में कांग्रेस विधायकों के साथ होने वाले पक्षपात को लेकर विपक्ष आक्रामक है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार महतारी सदन योजना के तहत जो सदन स्वीकृत कर रही है, उसमें वह भाजपा विधायकों को तरजीह दे रही है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल वास्तविकता क्या है क्या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास पैनल के साथ। विषय है कांग्रेस का करुण क्रंदन, हमको भी मिले महतारी सदन। तो बीते कुछ सालों से छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं यानी आधी आबादी पर विशेष फोकस किया जा रहा है। यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी की सत्ता में वापसी में अहम रोल महतारी वंदन योजना की रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष काफी संवेदनशील भी है। महतारी वंदन योजना के तहत वादानुसार सभी महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए दे रही है। इसी योजना की कड़ी में अब महतारी सदन योजना भी चालू की गई है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं के क्रियाकलापों के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी और प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे। लेकिन विपक्ष ने इसके निर्माण में भेदभाव का आरोप लगा रहा, जिसको लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। इस पर चर्चा करें, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। सदन में गूंजा महतारी सदन बनाने का मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास ने लगाया भेदभाव का आरोप। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आरोपों को किया खारिज। ग्राम पंचायतों में महतारी सदन को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल किया कि 2024-25 में कितनी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाने की मंजूरी दी गई है। इस पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 194 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन को मंजूरी और 168 सदन बनाने के लिए राशि जारी की गई, जबकि 147 महतारी सदन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। एक महतारी सदन को बनाने में 29,20,000 रुपए खर्च होंगे। करीब 50 करोड़ रुपए के खर्च से 200 महतारी सदन बनाए जा रहे हैं। मंत्री के जवाब के बाद नेता प्रतिपक्ष ने पूछा कि महतारी सदन का चयन क्या सैटेलाइट के जरिए हुआ या राजनीतिक दृष्टिकोण से। उन्होंने कहा कि 193 में से केवल 5 महतारी सदन कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में हैं, जबकि 4 गोंडवाना विधायक के क्षेत्र में। अकेले बीजेपी विधायकों के क्षेत्र में 185 सदन बन रहे हैं। उन्होंने सरकार पर कांग्रेस विधायकों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। मेरा पूछना था कि आपने कोई सैटेलाइट लगाया है कि कोई राजनीतिक दृष्टिकोण है कि आपने कोई विशेष विंग बनाया है, क्योंकि ये ऐसा है महतारी सदन तो प्रत्येक क्षेत्र में होना चाहिए, प्रत्येक ब्लॉक में होना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि राज्य में 2,60,000 से ज्यादा महिला स्व सहायता समूह हैं। क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर जहां बड़ी समितियों में महिलाएं हैं, इसलिए महतारी सदन बना रहे हैं।
संयोग से वहां बीजेपी विधायकों के क्षेत्र हैं। मंत्री ने विपक्ष को भरोसा दिलाया कि एक महतारी सदन गोंगपा विधायक के क्षेत्र और 7 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में बन रहे हैं, इसलिए कांग्रेस की चिंता जायज नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सदस्य के भी क्षेत्र में गया है और 6 कांग्रेस के विधायक हैं, 7 कांग्रेस के विधायक हैं, उनके भी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री महतारी सदन बना है। तो उनकी ये चिंता कि किसी तरीके से पार्टी और राजनीतिक दल के आधार पर इसमें डिस्क्रिशन किया जा रहा है, ये चिंता जायज नहीं। महतारी वंदन योजना के साथ अब महतारी सदन के जरिए महिलाओं को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है उससे देखना होगा कि महतारी सदन बनाने से कितना सियासी फायदा सत्ता पक्ष को मिलेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, धनंजय सिंह ठाकुर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। पक्ष विपक्ष की बात करेंगे, राजनीति की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले वास्तविकता क्या है बाबूलाल जी? जो आंकड़े बताते हैं उसमें तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चौधरी जी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि 194 में सिर्फ 7 विधायक कांग्रेस के, 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, माने 185 बीजेपी विधायकों के यहाँ महतारी सदन योजना बन रहा है, ऐसे आंकड़े बता रहे हैं। वास्तविकता क्या है? देखिए, आज विधानसभा में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग उठा है जी कि 5 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के क्षेत्र में और मात्र 5 कांग्रेस के क्षेत्र में और 185 के करीब जो है, 184 के करीब जो है वो भाजपा वाले क्षेत्रों में बने, जबकि प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉक में बनने की बात थी जी। ऐसा चरणदास महंत जी ने इस बात को उठाया और इन्होंने साफ साफ कहा कि हम लोगों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। महतारी सदन बनाने का एक महत्वपूर्ण योजना है, उसमें काफी जो है राजनीतिक लाभ हानि का प्रश्न है। वो बहुत सारी बातों का कैलकुलेशन अगर करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक कदम उठा करके जो है कांग्रेस के लोगों के क्षेत्र को छोड़ा जा रहा है जी। और वहां पर जो है ये इसी स्थिति को बनाया जा रहा है ताकि लोगों में ये चर्चा चले कि कांग्रेस के जो नेता है या कांग्रेस के जो एमएलए है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। महतारियों के अंदर भी बात फैले, ये बात जो है इसमें प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया गया और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने इस बात को जवाब दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि क्यों आपके यहाँ कम बनाए गए, इसका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। ये जरूर कहा एक हंसी ठिठोली के मूड में कि अब आप लोगों का भी नंबर आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं जो है विचारणीय प्रसंग बनती है कि अगर कोई योजना ला रहे हैं आप, महतारियों के प्रसंग के लिए ला रहे हैं, उनके लाभ के लिए ला रहे हैं, तो उसमें कहीं क्षेत्र का छांटना जो है वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। समान रूप से जो है विचार करके जो है सब, क्योंकि महतारियां हर क्षेत्र में है, कोई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में ही नहीं है, इसलिए इसको राजनीतिक रूप दिया गया करके महंत जी ने इस बात को उठाया कि आप लोग राजनीतिक तरीकों से जो है राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए, महतारियों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए अपने क्षेत्र में महतारी सदन बना के दिखाना चाहते हैं कि आप महतारी महिलाओं के प्रति जो है ज्यादा संवेदनशील है और कांग्रेस के लोग जो है वो संवेदनशील नहीं है, इसलिए उनके क्षेत्र में नहीं बन पा रहा है, कोशिशें नहीं है। ये पॉलिटिकल कदम मान करके जो है महंत जी ने इस बात को उठाया है, उन्होंने माना है कि ये राजनीतिक कदम है। चलिए सुनील जी उत्तर तो देंगे ही, हम एक बार धनंजय जी से बात कर लेते हैं। धनंजय जी, विजय शर्मा जी ने कहा है साथ में कि 2060 लाख स्व सहायता समूह हैं जो बड़े समूह हैं, अभी वहां का नंबर लगा है, तो ये इत्तेफाक भी हो सकता है कि बड़े समूह जितने हैं वो 185 वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्र में आ रहे हों, ऐसा भी तो हो सकता है। लोकतंत्र है, अगर इनको पूरे 90 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ना है तो ये हर जगह बनाएंगे चौधरी जी, ऐसा थोड़ी है कि नहीं वहां छोड़ देंगे, क्योंकि अगली बार जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां ये चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो सरकार जो कोई योजना बनाती है या कोई प्लानिंग लेकर आते हैं या कुछ ऐसा काम जो सरकार जनता संबंधित करते हैं, उस योजना में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
और वो योजना सरकार जब बनाती है तो उस क्षेत्र के, उस प्रदेश के सारे लोगों के हित उसमें समाहित रहता है। सवाल ये उठता है कि जब आप उसका इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट करने आ रहे हैं तो वहां अगर आपका भेदभाव दिख रहा है, ये सरकार की मंशा और सरकार की सोच पर सवाल उठता है जी। जैसे आपने जिक्र किया कि 2,60,000 से अधिक यहाँ पे महिला स्व सहायता समूह हैं जी। और विजय शर्मा जी कह रहे थे कि जो बड़े क्लस्टर हैं, बड़े जहां महिला स्व सहायता समूह के ग्रुप्स हैं, वहां हमने पहले चयन किया है। तो ये तो दिख रहा है ना कि छोटे महिला स्व सहायता समूह हो या बाकी जो महिला स्व सहायता समूह हो, उनके बीच में भेद उत्पन्न किया गया है, उनको इस लायक नहीं माना गया, इस योजना को वहां भेजने में कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है। दूसरी बात, विजय शर्मा जी खुद नेता प्रतिपक्ष चरणदास मांझी जी के सवालों का जवाब दे रहे थे और वो बता रहे हैं कि 185 कहां बढ़ रहा है, 5 से 6 विधायकों के क्षेत्र में बढ़ रहा है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधायक के क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो जो नेता प्रतिपक्ष के सवालों का जवाब जो विजय शर्मा जी दे रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी, ये तो प्रमाणित हो रहा है कि भेदभाव दिख रहा है। और जिस प्रकार से चरणदास मांझी जी ने कहा कि आपने चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई है, क्या आपने कोई सैटेलाइट सर्वे करवाया है या उसके राजनीतिक कारण है, तो ये भी इनको स्पष्ट करना है कि भाई आपने मान लो किसी भाजपा विधायक के क्षेत्र को चुना है तो उसके लिए क्या आपने सैटेलाइट सर्वे करवाया है? कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में नहीं बनाना है, क्या उसमें सैटेलाइट सर्वे में क्या मना कर दिया कि हाँ नहीं बनाना है, महिलाएं कम है या महिला स्व सहायता वहां की छोटी है? और ये इनकी नीतियों में दिखता है। मतारी वंदन योजना की किस्त के देने की राशि हो, प्रदेश के आज भी 30% में मिल रहा है और सदन में भी बात को मंत्री स्वीकार किया कि जो इसको वृद्धा पेंशन मिलता था, परित्याग पेंशन मिलता था, उसको मतारी वंदन योजना से 500 रुपए की राशि दी जा रही है। तो सदन तो सर्व सदन है और वहां भेदभाव इनका झलक रहा है। महतारी में भेद उत्पन्न कर रहे हैं। जो भाजपा की विमनस्ता और नफरत की जो राजनीति है, जो लड़ाने की जो राजनीति यहाँ पे दिख रहा है ना, भाई सरकार में हो आप, कांग्रेस भाजपा की बात नहीं, आपकी योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिलना चाहिए भाई। कांग्रेस के और ये तो ये समझता हूं कि प्रदेश की आधी आबादी के साथ पूरा धोखा भाजपा की नीति समझ में आ रहा है, चाहे मतारी वंदन योजना हो या मतारी सदन हो या 5 सिलेंडर देना हो, ये चीजें समझ में आ रही है। महतारी वंदन योजना में कहां आपको गड़बड़ी दिख रही है? महतारी योजना में भी भेदभाव दिख रहा है ना। इस प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं, मात्र शक्ति जी। आप उनको किस्त की राशि नहीं दे पा रहे 100% महिलाओं को, आप सनी लियोन को पैसा दे सकते हैं। दूसरी बात, उस महतारी वंदन जिसको पैसा मिल रहा है, जो महिलाएं हैं उनको वृद्धा पेंशन योजना, प्रत्यागता पेंशन योजना के पहले से 500 मिल रहा था, आप 500 उनको दे रहे हैं, 1,000 नहीं दे रहे हैं। आपने महतारी वंदन में 1,000 देने की बात कही है और आधी आबादी आज भी आपका इंतजार कर रही कि हमको क्या योजना से लाभ मिलेगा। तो आप सदन में सब चीज आप खुद बता रहे हो ना कि कैसे आप भेदभाव महतारी में कर रहे हो, कैसे महतारियों के बीच में आप कहीं ना कहीं उनके बीच झगड़ा उत्पन्न कराना चाह रहे हो, सारी चीज समझ में आ रहा है जी। चलिए चौधरी जी, उत्तर आप ही को देना है, लेकिन धनंजय जी, सनी लियोन को पैसा नहीं गया है, सनी लियोन की जगह किसी और को पैसा चला गया है, सनी लियोन को नहीं गया है। लेकिन ये जो आंकड़े बताते हैं चौधरी साहब, ये कहीं आपके चैनल में सनी लियोन ही चला था उनके खाते में नहीं गया है। थोड़ा जांच परख करवाइए, आप भी हमारा साथ दीजिए। चौधरी जी तो बताएंगे ही, उनके खाते में नहीं गया है, किसी और के खाते में गया है। वो पुरुष है, महिला भी नहीं है। चलिए चौधरी साहब, ये आंकड़े तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा करते हैं। बाबूलाल जी ने, इतने वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा कि ये आंकड़े जो 5 और 4, तो इसमें एक हमको ये भी शंका हो रही है कि 5 पूरे 35-36 विधायकों में 5 केवल महतारी सदन और 1 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में 4। क्या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले मरकाम साहब को आप भाजपा में करने वाले हैं, भगवा में करने वाले हैं क्या? मुझको तो यही दिख रहा है। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि महतारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम तो कर रही है। इस बात को तो सभी स्वीकार कर रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं अभी अपन डिबेट में, और सबको ये पता है कि चाहे महतारी वंदन का विषय हो, नहीं भाजपा काम कर रही चौधरी साहब, लेकिन ये सवाल सनी लियोन के कौन काम कर रहा है, ये बता दीजिए साथ में। सनी लियोन के लिए कौन काम कर रहा? नहीं, जो लोग काम कर रहे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है, जो काम कर रहे थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है, और जो इसमें दोषी था वो जेल में है। उस पर तो कार्रवाई हो गई है। केवल एक छोटे से मामले पर हम सारी योजना को गलत तो नहीं कह सकते। और महतारी सदन की जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है और ये चरणबद्ध योजना है। प्रारंभिक चरण में काम शुरू हुए हैं। एक ग्राम पंचायत में ये महतारी सदन का निर्माण होगा और उसकी चयन प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से माननीय श्री विजय शर्मा जी ने बताया है कि जहां पर बड़े क्लस्टर हैं,
समूह छोटे बड़े नहीं है, क्लस्टर बड़ा है और उनके वहां पर कार्यक्रम आयोजित करने के, उनकी बैठकें करने के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो माताओं बहनों को आवश्यकता पड़ती है। स्व सहायता समूह है, उनको आवश्यकता पड़ती है, लगभग 2,60,000 हैं, जिसमें ग्राम संगठन 15,125 है, संकुल स्तरीय 572 संगठनों को मतलब संगठनों को किया गया है इसके अंतर्गत। तो ऐसे माताओं के जो महतारियों की संगठन के लिए योजना है, सबके क्षेत्र में बनेगी। अब इतनी हड़बड़ाहट क्यों भाई? बजट से प्राण हुआ है। आपको बता दूं कि 29 लाख के आसपास एक महतारी सदन तक खर्च आ रहा है और बजट में उसको प्रावधान किया गया है। ये सारे आंकड़े आ गए हैं के लिए काम करते हैं। ये सारे आंकड़े आ गए हैं चौधरी साहब। आपको उत्तर ये देना है कि 194 में 185 भाजपा के बने। आप जितने भी संख्या बल में अधिक हो, लेकिन 35-36 है, उसमें सिर्फ 5। उत्तर ये हमें चाहिए आपसे। नहीं, मैं तो स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि योजना जो है वो चरणबद्ध तरीके से चलेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में महतारी सदन बनाने की योजना सरकार की है। सरकार के पास अभी पूरा कार्यकाल बचा हुआ है। अभी तो प्रारंभ भी हुआ, सब काम शुरू करना। चुनाव में हम लोग लगे हुए थे, अब नगरीय निकाय पंचायत के भी चुनाव निपट गए हैं। इसके बाद लगातार तेजी से काम होंगे। सरकार उस दिशा में बढ़ रही है। अब कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, उठाते रहिए प्रश्न, भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है भैया सब। आप लोगों ने कहा था 500 रुपए महिलाओं को देंगे, पूरे 5 साल में दे नहीं पाए। शराबबंदी करने का वादा आप महिलाओं से किए थे, वो लोग आप पूरा नहीं कर पाए। आप लोग ने भी सिलेंडर का वादा किया था, वो भी आप पूरा नहीं कर पाए। तो और सबसे बड़ी बात, रेडी टू ईट का काम महिला स्व सहायता समूह से कांग्रेस की सरकार ने छीना और अपने कुछ लोगों को बांट दिया। हम तो उसको भी वापस दे रहे हैं। महिलाओं के हित में जितना काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। भूतो ना भविष्यति ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती है। अब कांग्रेस उठाते रहा जो भी मुद्दे हैं, जनता सब समझती है, जनता लगातार जवाब दे रही है। देखिए, हमने अभी महिला दिवस पर जो है वो महिला मड़ई का आयोजन किया, महिला सम्मान का कार्यक्रम आयोजन किया, महतारी वंदन सम्मान योजना के अंतर्गत, सम्मान के अंतर्गत हमने हमारी मीडिया में जो बहनें काम करती हैं उनको बुलाया, उनका भी सम्मान हम लोगों ने किया। 33% आरक्षण देने की चौधरी साहब ये पूरा भारतीय जनता पार्टी की योजना और सरकार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप प्रचार कर रहे हैं बिना पैसा दिए। हम तो जो सवाल कर रहे हैं ये योजना आप बताए दे रहे हैं जी। ये पूरी योजना आप बता रहे हैं हम क्या क्या कर रहे हैं महिलाओं के लिए, लेकिन उस योजना में जो सवाल उठ रहे हैं उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। योजना में सवाल ये उठ रहा है चरणबद्ध तरीके से। आपने कहा 5 साल नहीं, देखिए अब लगभग 3.5 साल ही बचे हैं। तो इनका नंबर, धनंजय जी की जो पार्टी के विधायक हैं, इनका नंबर अंतिम चरण में आएगा क्या, या इसी तरह 5-5 करके आप करेंगे? नहीं, उनका नंबर आ भी गया है और भी स्थानों पर बन रहे हैं। सभी विधायकों के यहां बन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, प्रत्येक ग्राम पंचायत हमारा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। हम सभी ग्राम पंचायतों में बनाएंगे। अब उसमें भाजपा कांग्रेस का कोई विषय नहीं है। हम महतारी वंदन योजना में पैसा दे रहे हैं तो क्या भाजपा कांग्रेस के विधायकों को देख करके दे रहे हैं क्या? हम स्व सहायता समूह को काम दे रहे हैं रेडी टू ईट का, तो क्या वैसे देख करके दे रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं, हमारे लिए समभाव है। हम सबके लिए काम कर रहे हैं, सभी के क्षेत्रों में बनेगा। वो कोई विधायक के लिए थोड़ी ना बन रहा है, वो तो आम महतारियों का जो संगठन है, स्व सहायता समूह है, माताओं बहनों की व्यवस्था, उसके लिए काम हो रहा है। तो सरकार तो सबका साथ सबका विकास लेकर के हम काम करने वाले लोग हैं, तो कर रहे हैं भाई। अब ये बीच में पूछ रहे हैं, ठीक है, पूछना चाहिए, अच्छी बात है, आप प्रश्न उठा रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, अच्छा है आप पूछ रहे हैं। लेकिन जवाब यह है कि 100% हम काम करेंगे, सभी ग्राम पंचायत तक जाएंगे। चरणबद्ध योजना है, प्रारंभिक तौर पर अभी काम शुरू हुआ है, आने वाले समय में आप सभी के क्षेत्रों में काम होगा जी। अच्छा, ये पंचायतें कुल ग्राम पंचायत हैं चौधरी साहब? मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से मेरा कमजोर है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखिए, इस विषय में मैं भी आपको स्पष्ट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितनी भी ग्राम पंचायत फिर भी उस पर सभी पर काम होगा। फिर भी 2-3 हजार तो होंगी ही। मैं त्रिपाठी जी में बता दूं जी, त्रिपाठी जी में बताऊं? बिल्कुल बिल्कुल साहब, स्वागत है। देखिए त्रिपाठी जी, दो तीन बातें जो है अभी चौधरी जी ने जो कहा है कि सभी ग्राम पंचायतों में बनाएंगे,
तो आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, प्रदेश में 20,000 गांव हैं जिसमें 11,000 ग्राम पंचायत हैं जी। और ये अभी 194 स्वीकृत किए हैं, बनना शुरू नहीं हुआ है। और एक कम से कम एक तो बनने, मुझे ऐसा लगता है जिस पर प्रोग्राम इनके हैं तो 1 साल से अधिक समय लगेगा। स्वाभाविक बात है, ये पूरे ग्राम पंचायत तो क्या पौने ग्राम पंचायत में भी नहीं बना पाएंगे। अगर ये 500 ग्राम पंचायत भी बना ले तो बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि होगी अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे। धनंजय जी, वही सवाल मैं करने वाला था, और चौधरी जी भाप गए थे कि ये अब यही कहने वाले हैं कि इतनी अगर 20,000 है, 194 1.5 साल में तो कितना, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे नॉलेज नहीं है। आपने उठा दिया, अच्छा सा किया आपने सवाल। नहीं जी नहीं, त्रिपाठी जी ऐसा विषय नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट आंकड़े मुझे चलिए धनंजय जी ने बता दिया, धनंजय जी ने बता दिया। मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूँ, मैं बहुत 20 है, 194 कि हमारी सरकार की योजना है जी। ये तो वही चला 194 15 महीने में कछुआ की चाल हो गई है। देखिए, ये पूरा वर्ष जो आप देखेंगे, पिछला 1.5 साल, पूरा 1.5 साल चुनावी वर्ष के रूप में गया है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा के चुनाव, पंचायत के चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव, यहां से अब पूरे चुनाव समाप्त होने के बाद सरकार जो है वो तेज गति से काम को आगे बढ़ाएगी। देखिए, लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित है कि हम सभी क्षेत्रों में काम करेंगे, ग्राम पंचायतों को जोड़ेंगे, क्लस्टर के माध्यम से काम करेंगे, लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और उस लक्ष्य को हम पूरा करने का 100% प्रयास करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने जब महतारी बंधन के 60 लाख आवेदन लिए थे, 70 लाख महतारी बंधन योजना के लाभार्थियों को लाभ पहुंचा रहे हैं। और अब ये बार बार कह रहे थे कि भैया आप तो यहां कुछ दे नहीं पा रहे। मैं बता दूं, झारखंड में जो महतारी बंधन योजना जैसी योजनाएं, उसका जो प्रतिशत है तो 26.53% लोगों को दे रहे हैं लोग। कर्नाटक में 39.41% लोगों को दे रहे हैं। उड़ीसा में, महाराष्ट्र में आप देखेंगे 40, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार 45.75% माताओं बहनों को महतारी बंधन का लाभ दे रही है। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रतिशत है हमारा जी। भाई बोलने से नहीं होगा। महाराष्ट्र को क्यों छोड़ दिया? महाराष्ट्र का भी बता दीजिए। 500 रुपए की घोषणा करे थे, महाराष्ट्र का भी बता दीजिए। महाराष्ट्र का बोलूं त्रिपाठी जी? जी चलिए, आप ठाकुर साहब बताया महाराष्ट्र का 40.84%। चलिए, ठाकुर संतुष्ट है आप? त्रिपाठी जी भाजपा नेताओं के बोल बच्चन में तो अमिताभ बच्चन भी फेल हो गया है इनके बोल बच्चन। अरे निकाल लेना भैया रिकॉर्ड, सुन लो ना भाई, रिकॉर्ड निकाल लो। के लिए प्राण की तरह बीच में हस्तक्षेप कर, सुन तो लीजिए जी। आज धनंजय भाई फिल्म देख के आए, लगता है पुरानी को, कि प्राण की तरह बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। महतारियों का मामला है, हम तो प्राण फूकने का ही काम करते हैं, लोगों में प्राण लेने का नहीं करते। क्या है त्रिपाठी जी, जब इनके मंत्री ही सदन में संतोषजनक जवाब दे पाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौधरी जी कितना बचाव करेंगे बेचारे। आंकड़े देते हैं, आंकड़े में खुद जाके फंस जाते हैं। इन्होंने कहा 11,000 पंचायत मैंने आंकड़ा दिया है और उसमें बोल रहे हैं हम हर पंचायत बनाएंगे। मतलब आप समझ सकते हैं 3.5 साल बचा है, जिसमें 6 महीने तो छोड़ दीजिए, 4 संहिता वाले मसला आ जाएगा। तो बचते इनके पास 36 महीना है। 36 महीने में कितना बनाते हैं ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो तय है कि धोखाबाजी इनका चरित्र है। मैंने महतारी बंधन योजना में कहा ना, सदन में इनके मंत्री जवाब दे रहे हैं। जब सदन में जवाब आ जाता है कि आप इस प्रदेश के लगभग 30 लाख ऐसी महिलाएं हैं जो वृद्धा पेंशन योजना, परित्यक्ता पेंशन योजना की राशि प्राप्त कर रहे थे, ऐसे 30 लाख महिलाओं को आप 1,000 नहीं 500 दे रहे बढ़ा के, मंत्री जी का जवाब रहा है। तो सदन में आप झूठ तो बोल नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास में भी इनका पोल खुल गया है। महतारी व सदन में भी आप देख लीजिए किस प्रकार से इनका पूर्वक काम हो रहा है। 2,60,000 महिला स्व सहायता समूह है इस प्रदेश में। 1.5 करोड़ से अधिक मात्र शक्तियां हैं और उसमें से आप कितने लोग को देना चाहते हैं? बाकी जगह भेदभाव आप कर रहे हैं। सिलेंडर के मामले में आप फेल हो चुके हैं। हाँ, ये काम इन्होंने बहुत जल्दी और तीव्रता से करने का काम किया है। शराब को सस्ता करने का काम किया है और शराब दुकान खोलने का काम किया है। एक और महतारियों को 1,000 का रुपए दिखाते हैं, उन्हीं के घर से उनके जो युवा परिवार के सदस्य हैं उनके जेब से कैसे पैसे निकाला जाए उसकी योजना बनाते हैं। तो चीजें सब कुछ साफ है। ये सरकार में है रहे, लेकिन जनता के हित में काम करने वाले बोल रहे हैं ना। सुन तो लीजिए ना, उसका भी मुख्यमंत्री ने सदन में जवाब दे दिया है कि किसी प्रकार शराब घोटाला नहीं हुआ है। अलग विषय अलग है। विष्णु साय जी टीवी के बाइट बोले शराब घोटाला हुआ है और लिखित में जवाब देते हैं कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। राजनीति है, राजनीतिक स्टंटबाजी है, जनता सब कुछ देख रही है।
लेकिन ये तय है कि इनका एक ही काम है, आधी आबादी के साथ पूरा धोखा। ये है मोदी की गारंटी। चलिए, लेकिन कुछ तो सस्ता हुआ। कहा सस्ते की बात, तो कोई चीज तो भी सस्ती हुई। बाबूलाल जी के पास एक बार फिर चलेंगे। बाबूलाल जी, खैर इस योजना का कितना लाभ मिलेगा, लेकिन ये तो बात ही है कि महतारी वंदन योजना वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने में बहुत बड़ी योजना थी, बहुत बड़ा उसने काम किया। अब ये महतारी सदन योजना कितना प्रभाव डालेगी आने वाले भविष्य में? देखिए, महतारी वंदन योजना वाकई में एक बहुत अच्छी योजना है, कोई दो राय नहीं है, और इसीलिए जो है ये सरकार वापस आई है जी। अब देखिए, जो वर्तमान बातें जिसके ऊपर हम वेट करने बैठे हैं, मौका मिलेगा तो मुद्दा तो बनेगा जी, बनाया ही जाएगा जी। भारतीय जनता पार्टी ने ये मुद्दा दे दिया कि भाई आप 50 करोड़ का बजट लेकर के चल रहे हैं, और 50 करोड़ के बजट में मात्र जो है 1.5 करोड़ रुपए का जो है हिस्सेदारी कांग्रेस कर रहे हैं, और जो है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की जो है एक सदस्य जिसका है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसको हिस्सेदारी दे रहे हैं, और 35 सदस्य वालों को मात्र 1.5 करोड़ का, माने 30 लाख लगभग में बनता है एक महतारी सदन। 5 आप दे रहे हैं तो 1.5 करोड़ के करीब बैठता है, और आप अपने इसमें जो है 185 माने 54 विधायक में 185 सदन बना रहे हैं। ये मुद्दा मिल जाने के बाद जो है कांग्रेस ने इस बात को उठाया है, और निश्चित रूप से लोगों को सोचने का विषय बनेगा कि लोग सोचेंगे कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो भेदभाव कर रही है कांग्रेस। ये प्रचार होगा, और इस प्रचार का लाभ जो है वो कांग्रेस को कहीं न कहीं सहानुभूति के रूप में मिल सकता है जनता के बीच में। तो मुद्दा दिया, तो मुद्दा उठाया और उसको मामला बना लिया जो कांग्रेस ने, और कांग्रेस इस बात का प्रयास कर रही है इस तरीके से इसको उठा करके कि जनता में इस बात की चर्चा चले कि भाई ये तो सारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही जा रहा है सब कुछ, तो कांग्रेस के क्षेत्र में आई जा रहा है, कांग्रेस वालों को जो है सहानुभूति मिल सकती है। एक चीज, दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि महतारी ये बात सोचे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेंगे तो महतारी सदन बन रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो ये दो जो राजनीतिक विषय है, इन्हीं विषयों को ध्यान में रख करके जो है ये कहीं ऐसा किया गया है, ये मान करके कांग्रेस इस बात को उठा रही है। और चरणदास महंत का जो पूछने का ढंग है वो बहुत ही लाजवाब होता है, और वो बड़े लाजवाब तरीके से उन्होंने पूछा, भैया हमारा हिस्सा सिर्फ 5 ही सदन का है क्या, मात्र 5? तो बड़े रोचक ढंग से उन्होंने पूछा। इसका जवाब देते समय थोड़ा विजय शर्मा मुस्कुराए भी और अटके भी, और उन्होंने नहीं आगे आपके मौके आएंगे जी। इस तरह से जो है सदन में बना जी। एक सवाल जो चौधरी जी ने उत्तर नहीं दिया, मैंने बार बार कहा, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाले को भाजपा में बनाने वाले हैं क्या? कुछ मेहरबानी, 4 भाई, इनको 5 उनको 4। देखिए, ऐसा विषय नहीं है। हम तो प्रदेश में सभी क्षेत्रों में काम करने के लिए यहाँ पर लगे हैं और काम कर भी रहे हैं। माननीय चरणदास महंत जी अभी सवाल उठा रहे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पिछली सरकार में सब विधान के अध्यक्ष थे। शायद उस समय भी उनको अपनी सरकार से बात करना चाहिए था कि 500 रुपए जो देने की घोषणा कांग्रेस सरकार की थी वो क्यों नहीं उसको पूरा किए, शराबबंदी की बात की थे वो क्यों पूरा नहीं किए, और जब रेडी टू ईट को छीन रहे थे, बंद कर रहे थे, अपने लोगों को बंदर बाट कर रहे थे, तब चरणदास महंत जी अगर सवाल उठाते तो निश्चित रूप से आज वो जन नेता होते। लेकिन जनता भी सब देख रही थी कि आप धृतराष्ट्र जैसे आग में पट्टी बांध के ऊपर चरणदास महंत जी आसंदी में बैठे थे, वो थोड़ी सवाल उठाएंगे। शराब में घोटाला करते रहे बैठ कर। चौधरी जी आसंदी में थे, वो विधानसभा अध्यक्ष थे, वो सवाल थोड़ी उठाएंगे। आसंदी में थे तो बात कर सकते थे। माननीय त्रिपाठी जी वो कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, तो अपनी सरकार से बात तो कर ही सकते थे कि भाई आप ये सब कर रहे हैं। अब वो कुछ नहीं बोल रहे थे, तब बैठे हुए थे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं। क्यों? मुद्दा भी जब आपके पास था, आपकी सरकार करे तो कुछ नहीं, अभी जो कर रहे हैं तो उसमें सब आपको गड़बड़ लग रहा है। अरे भैया खुलेआम घोटाला हुआ। वैसे महंत जी को मैं थोड़ा सा धन्यवाद भी दूं, उन्होंने सदन में कहा कि कोई भी घोटाला हुआ तो जांच करा ले। उसके बाद जब जांच के लिए ईडी पहुंची तो वही, चलिए चौधरी साहब छोड़िए, चौधरी साहब इस बात को छोड़िए, चौधरी साहब समय भी कम है, लेकिन ये बाबू बेहतर समझेंगे, हम भी बेहतर समझेंगे कि रमन सिंह जी कितना साय सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि महंत साहब उनको
कटघरे में खड़ा करते भूपेश सरकार को, ये अलग अलग बातें हैं। लेकिन बाबूलाल जी, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा समय उभर हो गया है इस कारण कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कुछ जल्दी ही सुनने में मिलेगा हमको और आपको। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, धनंजय जी आपका, बाबूलाल जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की पूरे प्रदेश में हर पंचायत में बनने वाले महतारी सदन पर, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक हैं वहां चीन कर सदन स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं। फिलहाल आंकड़े भी कुछ यही कहानी बयां करते हैं, मगर सरकार का कहना है कि योजना पूरे 5 साल की है और उसके अनुसार सभी पंचायतों में महतारी सदन निर्मित हो भी रहे हैं। तो फिर भाजपा और कांग्रेस का सवाल ही नहीं उठता है। उम्मीद भी यही की जा सकती है कि योजना समूचे प्रदेश के लिए होती है, न कि विधानसभा क्षेत्र के मुताबिक। बहरहाल तो बात रही छत्तीसगढ़ की।